नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोचिकित्सक, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इस प्रकृति ने हम इंसानों को ये जो तनाव या फिर एंजाइटी, टेंशन कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, ये जो प्रक्रिया जो बनाई है, वो आखिर क्यों बनाई है? क्योंकि इससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो हमसे सलाह लेते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो जाता है कि साहब मेरे को तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, ये क्यों होती है? प्रकृति ने ये बनाई क्यों? दोस्तों, प्रकृति उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो प्रकृति के अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता रखते हैं। ये बात बहुत ही अच्छी है कि अगर प्रकृति को लगेगा कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम उसके लायक हैं, तो हमें आगे बढ़ाएगी, वरना वहीं पर ही रोक लेगी कि नहीं, आगे नहीं जाना है। दोस्तों, इसी प्रकार से ये बात उस वक्त की है जब इंसान जो है वो जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे। जंगलों में जब वो इंसान रहते हैं, उस वक्त क्या है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला हो जाता है, जैसे कोई शेर आ गया, तो वहां पर एक इंसान को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और उससे पहले खुद की सुरक्षा के लिए एकदम अलर्ट हो जाना होता है। उसकी आंखें जो है पुतलियां थोड़ा सा तेज हो जाएगी, उसके माइंड के अंदर बहुत तेज तरीके से विचार चलेंगे, ये हो गया तो ये हो गया, इधर से हमला कर दिया तो ये कैसे बचाएं, किस तरह बचाएं। उसकी जो सांसें हैं वो तेज तरीके से चलने लग जाएगी और उसके पैरों के अंदर जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा होने लग जाएगा। पेट के अंदर आंतों को जो खाना पचाना है, तो वो कहते हैं एक बार भैया पाचन वाचन छोड़ दो, एक बार तो खतरा आया हुआ है, जिंदा तो बचे। तो ऐसी परिस्थिति डेवलप करने के लिए हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम को बनाया गया और वहां से एंजाइटी रिस्पॉन्स आया कि यहाँ पर या तो हमें यहाँ पर लड़ना है या फिर हमें यहाँ से भाग जाना है। भाग जाना जो है उसमें भी पावर लगेगी, उसमें भी सांसें तेज चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा आवश्यकता होगी। ये सिस्टम जब बना, ये इस प्रकृति ने ही बनाया और यही एंजाइटी का कारण है। आपके केस में ये हो सकता है कि आपके सिर्फ जो विचार चल रहे हो वो विचार आभासी विचार हैं, उन आभासी विचारों की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ वो एंजाइटी हो रही है। वास्तव में शेर नहीं आया, शेर का सिर्फ विचार आया है। हम आपको एक एहसास कराने का काम करते हैं कि वो विचार वास्तव में आभासी विचार हैं, उससे लड़ना नहीं है, ना उससे डरना है। आपको बस सजगता से उसको देखना है